वंदे मातरम शिक्षक साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन शिक्षक साथियों के लिए है जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए परीक्षा दे चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है और काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आज एक विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो भी चॉइस या डिस्ट्रिक्ट चॉइस की जो है वो भरने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज से ये शुरू हो चुका है। क्या क्या नियम रहेंगे और किन किन बातों का आपको काउंसलिंग के समय विशेष रूप से ध्यान रखना है और भाग कैसे लेंगे, चॉइस कैसे भरेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करें आज का ये जो आदेश या विज्ञप्ति है कि राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा शर्तों नियम 2023 के अनुसार जो पहले भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है 11/7/2024 को, उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे और इस संबंध में 25/8/2024 को लिखित परीक्षा हुई थी और विभिन्न पदों जिसमें प्राचार्य, प्रधानाध्यापक से लेकर के वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष वगैरह सभी, कंप्यूटर निर्देशक वगैरह सभी पदों के लिए एग्जाम हुआ था। अब इसके तहत उक्त संदर्भित नियम 2023 के तहत विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने वाले शिक्षक, यानी जिन शिक्षक साथियों ने न्यूनतम जो पात्रता की शर्त पूरी करते हैं, यानी जिनके रिजल्ट में 40% या उससे अधिक आ चुके हैं, कि जो भी नियम था मैं आपको बता भी दूंगा क्या नियम था, तो वो अपने स्टाफ लॉगिन से दिनांक 13/1/2025 यानी आज 13 तारीख है, आज से आवेदन कर सकते हैं, चॉइस भर सकते हैं। 16/1/2025 तक रात्रि 12 बजे तक अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इनमें विशेष रूप से आपको क्या ध्यान रखना है, और अभी जैसे ये तारीख 16/1 आ रही है, लेकिन जब ऑनलाइन आप करेंगे तो उसमें तारीख 15 आ रही है। मैं आपको बता भी दूंगा क्या डेट आ रही है, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पहला तो एक राजस्व विभाग राज्य सरकार द्वारा 29/12/2024 को जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके अनुसार जिलों का पुनर्गठन करते हुए 50 जिलों में से अब वापस 41 जिले ही स्थापित रखे गए हैं, तो जिससे आपकी जो चॉइस है वो 50 से घट करके 41 हो गई है। तो अब जो भी लिखित परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक करने वाले, अर्जित करने वाले जो भी शिक्षक है वो 41 जिलों के अनुसार ही नवीनतम विकल्प दे सकेंगे। यानी अब आपने पहले जैसे 50 जिलों में से चॉइस भरी थी, तो जिले अब जो हट गए हैं या नहीं है उनकी चॉइस आपको नहीं भरनी है। जो भी वर्तमान में 41 जिले हैं वही चॉइस आपको देनी है। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन है या प्रार्थना पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब ये भी है कि अगर आप इसमें चॉइस नहीं भरते हैं तो क्या होगा, तो पूर्व में साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन भरे गए जिलों के विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब ये ऑनलाइन फॉर्म भरे गए तो उस समय भी चॉइस मांगी गई थी जिलों की, लेकिन वो चॉइस है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको नए सिरे से चॉइस भरनी पड़ेगी अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं काउंसलिंग में। और यदि संबंधित शिक्षक इस हेतु अपना नवीनतम विकल्प साला दर्पण पोर्टल पर नहीं भरता है तो उसे आगामी चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी आपको अगर आगामी प्रक्रिया में चयन होनी नहीं, आपको महात्मा गांधी विद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर जाना है, तो आपको अनिवार्य रूप से अपना स्टाफ लॉगिन में जाकर के डिस्ट्रिक्ट की चॉइस भरनी है। शेष शर्तें हैं पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार 11/7/2024 के अनुसार रहेगी। अब जो विज्ञप्ति थी 11/7/2024 की वो क्या थी मैं आपको एक बार और बता दूंगा। इसके अलावा संलग्न सूची में कार्मिक जिनको माननीय न्यायालय के निर्णय आदेशों की पालना में लिखित परीक्षा में शामिल किया गया था, यानी ऐसे कार्मिक जिनको शामिल किया गया था और वो शायद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाए थे, तत्पश्चात ये कार्मिक लिखित परीक्षा में सफल रहे हैं, उनकी भी लिस्ट यहाँ दी हुई है। तो उनका डाटा ऑनलाइन ही है, तो वो अपने जिला के विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र निदेशालय कक्ष संख्या 212 यानी निदेशालय में 212 नंबर कमरा में जाकर के उक्त अवधि में ऑफलाइन प्रस्तुत करेंगे। अब ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है और ये राजकाज के रेफरेंस नंबर भी है। अब जो ये लिस्ट भी दी हुई है, यहाँ जो भी कर्मचारी है डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट दी हुई है, जो जिन्होंने कोर्ट की परमिशन से अपना फॉर्म आवेदन किया था और उन्होंने एग्जाम दिया था और जिनके मार्क्स है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ से जैसे अलवर 12 है, इसके अलावा बाड़मेर है या बीकानेर, दौसा, इस तरीके से जयपुर, जैसलमेर वगैरह सभी जिलों की ये लिस्ट 68 जो भी कैंडिडेट है जिनके नाम सहित लिस्ट है, नाम, फादर का नाम, स्टाफ आईडी वगैरह ये सारी दी हुई है। तो वो सारे कार्मिक है वो ऑफलाइन अपना आवेदन है वो डायरेक्टरेट कार्यालय में है, कार्यालय में निदेशालय के जो भी कार्यालय है कक्ष संख्या 212 में जमा करेंगे। तो ये तो था कि 13/1 से 16/1 की रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे। अब आपको चॉइस है वो नई चॉइस भरनी है। अगर आप चॉइस नहीं भरते तो आप आगे की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। अब जो आदेश था, पुराना जो आदेश था, ये आदेश है, मैंने आपको पहले बताया कि जो आदेश मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आदेश है इसकी डेट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये 11/7/2024 का जो आदेश है, जो मूल आदेश है, और इसके अनुसार बाकी सारी चीज़ें तो आपको पहले ही पता है। इसमें जो भी पोस्ट वगैरह दी हुई थी ये पोस्ट सारी इसमें भी है,
इसके अलावा दिशा निर्देश थे कि ऑनलाइन फॉर्म है वो 22/7/24 तक भरे गए थे। और इसमें अलग अलग, अब इसमें यहाँ जो आपको चॉइस भरने का तो शुरू में जैसे प्रार्थनाचार्य वो 50 जिलों की चॉइस भर सकते थे। वरिष्ठ अध्यापक के लिए एक मंडल के समस्त जिले भर सकते थे। और जो लेवल 2 अध्यापक या लेवल 1 या कंप्यूटर निर्देशक वगैरह थे वो अधिकतम 5 जिले भर सकते थे। अब आपको यही चॉइस है ऑनलाइन वापस अपने स्टाफ लॉगिन से बननी है। तो अब इसमें ये तो सारे जो भी परीक्षा के पहले के जो नियम थे, चयन प्रक्रिया में भी आपको बताया कि 100 नंबर का पेपर था और परीक्षा की अवधि 90 मिनट और न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी क्वालिफाइंग मार्क्स 40 थे। तो जिनके भी 40 या उससे अधिक मार्क्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपनी चॉइस भर सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या निर्देश है, तो आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 3 वर्ष की काल अवधि के लिए पदस्थापित किया जाएगा। और जिसको सेवाओं में प्रदर्शन के पुनरावलोकन के पश्चात निर्देशक द्वारा प्रक्रिया को बढ़ाए जाने योग्य होगी। और नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए किसी ऐसी सेवावधि से पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए निर्मुक्त या रिलीव करने का अधिकार होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको बता दूं यहाँ क्या थी, जो आपको अभी ध्यान रखना है कि एक तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयनित कार्मिक को उसके पद या विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित या स्थानांतरित किया जा सकेगा। ये आप जरूर ध्यान रखें कि ये जो लाइन है ये सारी शर्तें लागू है। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयनित कार्मिक को उसके पद या विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित या स्थानांतरित किया जा सकेगा। और संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी। यानी आपकी सीनियरिटी है वो तो बरकरार रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कहीं भी पूरे राज्य में स्थानांतरित या पदस्थापित किया जा सकता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें अपनी चॉइस भरते समय। और इसके अलावा बाकी जो भी नियम है वो आप एक बार देख लें। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, हालांकि ये पहले दी हुई है। अब इसके अलावा काउंसलिंग के समय आपको अपनी सहमति भी देनी पड़ेगी, जिसमें ये सारा जो भी है कि मैं राजस्थान सिविल सेवा नियम के द्वारा विशेष चयन के नियम 2023 का उल्लंघन कर लिया है और यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति के हेतु कर लिया जाता है तो मैं आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश और सेवा की अन्य शर्तें मानने हेतु अपनी सहमति देता हूँ। ये सहमति पत्र भी देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सारा जो भी पहले का आदेश। और ये आदेश है कि आपको 13/1 से 16 तक अपनी चॉइस भरनी है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी कार्मिक है वो अपनी चॉइस कैसे भरेंगे। तो आपको स्टाफ लॉगिन में जाना है। यहाँ से आप साला दर्पण की जो भी मेन साइट है इसको खोलेंगे और यहाँ आपके सामने लॉगिन में 2 तरह के ऑप्शन अब शुरू हो चुके हैं, ऑफिस या स्कूल लॉगिन और स्टाफ लॉगिन। आपको स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करना है और एक बार स्टाफ लॉगिन पे अगर आप क्लिक करके इस तरीके से आप लॉगिन हो जाएं। अब लॉगिन हो जाने के बाद आपके यहाँ इस तरीके से प्रोफाइल है, अप्लाई है। अब आपको अप्लाई में जाना है और अप्लाई जाने के बाद में यहाँ पहला ऑप्शन है पोस्टिंग एंड डेपुटेशन। यहाँ पोस्टिंग डेपुटेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इसके भी अंदर ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला है इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको इस पर क्लिक करना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। अब इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके जो भी चॉइस वगैरह का ऑप्शन है वो यहाँ शुरू हो जाएगा। अब यहाँ ये तो आप पहले से ये देख लें कि आर यू ऑलरेडी पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड थ्रू आउट इंटरव्यू रिटर्न। तो आप जैसे अगर है ऑलरेडी पोस्टेड है तो येस करना है, अन्यथा नो करना है। इसके अलावा आर यू पोस्टेड इन डेपुटेशन, अगर किसी डेपुटेशन में है तो आपको यहाँ से भी नो करना है क्योंकि डेपुटेशन पे नहीं है। इसके अलावा यहाँ से भी आर यू पोस्टेड करंटली इन TSP एरिया, तो यहाँ भी आप नो कर लें। तो ये नो करने के बाद आपकी जो चॉइस वगैरह का है ऑप्शन अभी ये नहीं आ रहा है, तो आप इसको वापस से एक बार बैक जा करके मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो इस तरीके से ये भरने के बाद ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अब आपको चॉइस कैसे भरनी है, तो वापस अप्लाई पे जा करके पोस्टिंग और यहाँ से इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ वापस क्लिक करेंगे तो आपके सीधे यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ फिल न्यू डिस्ट्रिक्ट चॉइस रिजल्ट आप देखना चाहें तो यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं। एडमिट कार्ड देखना चाहे तो आपका एडमिट कार्ड जो आया था वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपका नाम है, एम्प्लॉय ID है और इसके अलावा आपका जो भी लेवल 1 2 जो भी है और टीचर लेवल 2 वगैरह और सब्जेक्ट आपका क्या है वो सारे यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये तो यहाँ से आप सारी चीज़ें अगर देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट अभी यहाँ वैकेंट आ रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट है 22/7/2024, अप्लाई डेट 22/7/2024 है। अब आपको यहाँ वापस नीचे जा करके आपको यहाँ जो एडमिट कार्ड वगैरह है ये तो आपको पहले ही पता है अगर डाउनलोड करना चाहे तो। अब यहाँ रिजल्ट देखना चाहते हो आप रिजल्ट एक बार कंफर्म कर लें कि आपके 40% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपके जो भी मार्क्स है वो यहाँ शो हो रहे हैं। तो यहाँ जैसे जो भी कार्मिक है इनके 61% से अब यहाँ से इसको क्लोज करने के बाद आपको फिल न्यू चॉइस डिस्ट्रिक्ट चॉइस इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट चॉइस का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ जैसे जो पहले के डिस्ट्रिक्ट थे 50
उसकी जगह आपके यहाँ 45 डिस्ट्रिक्ट या 41 डिस्ट्रिक्ट ही शो होंगे। यहाँ से जैसे अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़, चूरू, दौसा, डीग, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, और इसके अलावा जोधपुर है, झुंझुनू है, करौली, खैरतल, तिजारा, कोटा, कोटपुतली, बहरोड और नागौर, पाली, यहाँ इस तरीके से सीकर, सलूमरी, ये टोंक वगैरह, ये सारे शो हो रहे हैं। अब आपको जो भी चॉइस बननी है, अब मान लो यहाँ मैं पहली चॉइस जयपुर भर रहा हूँ, तो यहाँ से जयपुर सेलेक्ट करके इस पर ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आपको जो भी नेक्स्ट चॉइस है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अब जयपुर के बाद में आपको जो भी नज़दीकी जिले में अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने यहाँ से चॉइस भर लें। अब जैसे यहाँ से मान लो ये कार्मिक टोंक का भरना चाहते हो तो यहाँ से टोंक कर लें। इसके अलावा जो भी चॉइस आप भरना चाहें वो उसको करके आपको इसको सेव करना है। अब मान लो जैसे आपने यहाँ चॉइस कर ली, इसके बाद में जैसे यहाँ से मान लो दौसा है तो दौसा कर लिया। इस तरीके से 2-3 चॉइस कर ली और आप चाहते हैं कि इसको यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। और अगर मान लो ये ऑल डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से ऑल डिलीट भी कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर ये सक्सेसफुली चॉइस है वो डिलीट हो जाएगी, आप वापस नए सिरे से अपनी चॉइस है वो भर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस, अब मैं अभी तक जैसे जो भी कार्मिक है उन्होंने फाइनल डिसीजन नहीं किया कि किन किन जिलों को भरना है, तो आपके जो भी जिले हैं आप भरना चाहें वो भरने के बाद आप इसको सेव कर लें। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि अगर आप महात्मा गांधी विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति चाहते हैं तो आपको हर हाल में ऑनलाइन है वो आवेदन करना है। और यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ जो डेट आ रही है, मैं आपको वापस दोबारा बता दूँ, यहाँ जो है न्यू डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग लास्ट डेट 15/1/2025 है। जो आज का जो आदेश जारी हुआ उसमें 16 तारीख है, लेकिन यहाँ 15/1/25 आ रही है। तो आप यथाशीघ्र 15 से पहले या 15 तक आप भर लें। हो सकता है इसमें कोई फ़र्क हो या अपडेट हो जाए तो बात लगे, क्योंकि जो अभी मैंने आदेश बताया था यहाँ आपके ये लिखा हुआ है 13/1 से लेकर के 16/1/2025 तक रात्रि 12 बजे तक है, जबकि ये ऑनलाइन जब भर रहे हैं तो इसमें 15/1/2025 आ रहा है। तो ये आप अच्छी तरह से देख लें और यथासंभव आप जब भी अगर भरना चाहें भर दें। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। जो भी डिस्ट्रिक्ट आप भरना चाहें, 4-5 डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद में आपको यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ चेंज जो भी है उसको सेज या सेव कर लें। तो इस तरीके से आप जो भी ये करना चाहें वो कर लें। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको लाइव बता दिया। तो ये थी पूरी महत्वपूर्ण जानकारी। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो भी रेपुटेशन चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट चॉइस का ऑप्शन शुरू हो चुका है। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।